चाइना ने भारत को एक और कारी ज़र्ब लगाई है। हमने देखा पाकिस्तान और भारत की झड़प के बाद किस तरह भारत ने डिप्लोमेटिकली इंगेज करने की कोशिश की तालिबान रजीम के साथ, और भारत का मीडिया उस पर बड़ा वावेला मचा रहा था कि बीच में आ गया चाइना और चाइना ने सारी बाजी पलट के रख दी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीजिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स क्या कर रहे थे, भारत का एजेंडा किस तरह नाकाम हुआ है और बीजिंग ने क्या नए प्रपोजल्स दिए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, कौन कौन से नए मंसूबों का ऐलान किया गया है, और हम देखेंगे कि चाइना इस रीजन में क्या बड़ी गेम खेल रहा है अमेरिकन और इंडियन इंटरेस्ट को काउंटर करने के लिए। आइए जानते हैं। तो हमने ये 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद एक डिप्लोमेटिक माहौल बन रहा था, एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी खेली जा रही है दोनों ममालिक की जानिब से, और हमने देखा था कि रीजन में और दुनिया में पाकिस्तान के साथ ज़्यादा एलाइज खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इवन अमेरिका ने कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया, जो कि पाकिस्तान के नैरेटिव की जीत है। इसके अलावा अजरबैजान हो, तुर्की हो, साउथ एशियन ममालिक हो, ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। इस पूरी नाकामी को देखते हुए मोदी सरकार ने क्या किया कि तालिबान से इंगेज करना शुरू कर दिया, ये समझ कर के वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है। ग्राउंड रियलिटीज़ को जाने बगैर उनको आइडिया ही कोई नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किस किस्म के रिलेशनशिप है। उनकी फ़िलॉसफी द एनिमी ऑफ माई एनिमी पर डिपेंड करती है, यानी अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान का दुश्मन है, यानी मेरे दुश्मन का दुश्मन है, तो मेरा दोस्त हो जाएगा वो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भारत ने पहली बार फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर अप्रोच किया था अफगानिस्तान को जब से इनकी हुकूमत आई है तालिबान की, लेकिन उसको विद इन 24 आवर्स चाइना ने शैटर करके रख दिया। चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स को बीजिंग में इनवाइट किया, जहां पर चाइना ने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई है दोनों के लिए, बल्कि तीनों के लिए। चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को ये सजेस्ट किया कि आपके दरमियान जो कुछ भी चल रहा है, जो भी डिफरेंसेस हैं, उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए, और इस हवाले से चाइना अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश करेगा। चाइना ने इस हवाले से दोनों ममालिक को सजेस्ट किया और काफ़ी हद तक कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्क एक दूसरे के ममालिक में प्रॉपर सफ़ीरों को तैनात करेंगे। अभी नाज़िमुल अमूर लेवल पर सारे मामला देखे जा रहे हैं, और जब भी कोई मामला बढ़ता है तो पाकिस्तान सादिक खान साहब को भेज देता है अफगानिस्तान में, जो कि अफगानिस्तान के हवाले से एक्सपर्ट हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि इसहाक डार ने भी विज़िट किया था और पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक चीज़ें तय कर ली थी अफगान्स के साथ। तो अब अगर हम भारत के मीडिया पर नज़र दौड़ाएं तो हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ कवर हो रही है कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सी पैक को अफगानिस्तान तक एक्सपेंड करने पर इत्तफाक कर लिया है। जी हाँ, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब अफगानिस्तान तक जाएगा, और ये प्रपोजल कोई नया नहीं है। ये हम भी आपको पिछले 3-4 सालों से बता रहे हैं कि ये चाइना का एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, कि वो पाकिस्तान से जब कनेक्ट करता है तो साथ ही अफगानिस्तान से भी कनेक्ट करे। इस हवाले से सी पैक का एक सब कॉरिडोर प्रपोज किया गया था, के पैक, खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पेशावर को काबुल से कनेक्ट करेगा, और इस हवाले से सी पैक के जो एग्जिस्टिंग रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ किया जाएगा। सी पैक के वेस्टर्न रूट को कैपिटलाइज किया जाएगा, और इसलिए चाइना की हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर अमन लेकर आए, और इसलिए हम देखते हैं कि चाइना ने पहले दिन से ही तालिबान से बातचीत जारी रखी हुई है। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने खुद अफगानिस्तान के तालिबान के जो एम्बेसडर हैं उनके क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट किए थे बीजिंग में, यानी इस लेवल की इंपॉर्टेंस दी थी। ऑफिशियल रिकग्निशन तो नहीं हुई अभी, लेकिन दोनों ममालिक एक दूसरे के मुल्क में अपने सफ़ीर तैनात कर चुके हैं, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमने सितंबर 2023 में देखी थी। और उस दिन एक और बड़ा अजीब वाक़या हो रहा था कि डोनाल्ड ब्लूम, जो अमरीकी एम्बेसडर थे, वो गवादर में खड़े हुए थे, और चाइना अपना एक न्यू एम्बेसडर काबुल में तैनात कर रहा था। और चाइना का ये एक पुराना ख्वाब है, उनकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है ये रीजनल कनेक्टिविटी। चाइना चाहता है कि BRI के ज़रिए ये सारे ममालिक इकट्ठे हो जाएं, जिसमें पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है, और उसके ज़रिए वो रूस और यूरोप को कनेक्ट करना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं, और अफ्रीका को कनेक्ट करना चाहते हैं।
इसके अलावा चाइना की तालिबान से जो इंगेजमेंट है उसका एक और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, और वो ये कि दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जाए और तालिबान को इस चीज़ पर पूरा कन्विंस किया जाए कि अपने मुल्क को आपने दहशतगर्दी से पाक रखना है। और हमने ये देखा है कि 2021 के बाद तालिबान ने किस तरह अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पर काबू पाया है, लेकिन अभी भी बहुत से ग्रुप्स हैं जो लिमिटेड लेवल पर एक्टिव हैं और कुछ एरियाज में उनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दाइश खुरासान उसकी एक एग्जांपल है। इसके अलावा एक एंटी चाइना ग्रुप है जो कि वखान कॉरिडोर को इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान और चाइना के सिंकियांग सूबे में आने जाने के लिए। चाइना नहीं चाहता कि वो मिलिटेंट्स विगर इलाके को डिस्टर्ब करें और वहां पर कोई अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, और इसलिए वखान कॉरिडोर की अहमियत भी बढ़ जाती है। बदख्शान प्रोविंस की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि ये चाइना को कनेक्ट करता है अफगानिस्तान से। आप इसकी इंपॉर्टेंस इस वीडियो में देख सकते हैं। चाइना बाकी दुनिया की तरह अफगान तालिबान को प्रेशराइज करने से गुरेज करता है। चाइना जिन ममालिक को अपना रीजनल पार्टनर समझता है उनके साथ डंडे की ज़ुबान से बात नहीं करता जिस तरह अमेरिका करता है, क्योंकि चाइना को पता है कि मैं भी इसी रीजन का हिस्सा हूं। अगर इन रीजनल ममालिक में कोई मसाइल पैदा होंगे तो वो चाइना को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए चाइना की फ़िलॉसफी है कि सबको साथ लेकर चला जाए, एक्टिव इंगेजमेंट के जरिए रीजनल कनेक्टिविटी का गोल अचीव किया जाए। और इसलिए चाइना के सदर शी जिनपिंग तालिबान के एम्बेसडर के क्रेडेंशियल्स को भी एक्सेप्ट करने से गुरेज नहीं करते ओपनली। और इसके अलावा चाइना अफगानिस्तान के अंदर एक्टिवली इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है। मिनरल्स के शोबे में चाइना अपने डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स भेजता रहता है जो वहाँ पर सर्वेस कर रहे हैं, और फाइनल रिपोर्ट आने की सूरत में चाइना अफगानिस्तान के अंदर माइनिंग स्टार्ट करने का इरादा रखता है। और ऑयल एक्सट्रैक्शन के हवाले से चाइना का एक मुआहदा अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हो भी चुका है $540 मिलियन का, जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान में अमू दरिया बेसन पर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा पावर जनरेशन के हवाले से भी चाइनीज़ कंपनीज अफगानिस्तान में आ रही हैं जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। चाइना अफगानिस्तान में एक सीमेंट फैक्ट्री भी लगा रहा है और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो लिथियम के रिजर्व्स हैं उन पर बहुत से ममालिक की नज़र है, ना सिर्फ चाइना की बल्कि अमेरिका की भी। और चाइनीज़ कंपनीज इस हवाले से $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का मंसूबा रखती हैं। अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई, अभी सर्वेस जारी हैं कि किन किन जगहों पर एक्सट्रैक्शन करने से उनको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। हम देख रहे हैं कि यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर के बाद माइनिंग इंडस्ट्री किस तरह फ्लरिश कर रही है। दोनों अमेरिका और चाइना को रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है और इन पर ज़्यादा उजारादारी चाइना की है। अमेरिका जब चाइना को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स रोकता है तो चाइना भी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक देता है, और इस वक्त चाइना सबसे बड़ी मिकदार में रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस कर रहा है और उनके पास बड़े बड़े ज़खायर हैं। अमेरिका की टेक और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, जिसके लिए अमेरिका इधर उधर देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, इन ममालिक के ज़रिए अमेरिका अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना भी इस कोशिशों में है कि इस सेक्टर में उसकी डोमिनेंस बरकरार रहे ताकि इसका जो लेवरेज है अमेरिका के ऊपर वो कायम रहे। इसलिए अफगानिस्तान के जो लिथियम रिजर्व्स हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और इसके अलावा अफगानिस्तान में गोल्ड, कॉपर, आयरन, लेड और जिंक के भी ज़खायर हैं। अगर हम अपने रीजन की इस स्पेसिफिक टेरेन की बात करें तो गूगल मैप से ही देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि काफ़ी सिमिलर टेरेन है और इस तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ईरान का इलाका है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान है और अफगानिस्तान के साउथ वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं। और अफगानिस्तान के हवाले से चाइना को कोई जल्दी नहीं है। इस वक्त चाइना का मेन फोकस है सिक्योरिटी, और वो पाक अफगान बॉर्डर की सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहता है। इसलिए चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स को होस्ट करता है। इस रीजन का वो बड़ा भाई है और उसका बनता भी है अपने छोटे भाइयों को समझाना कि यार ये लड़ाई वगैरह माफ़ करो, कोऑपरेशन करो आपस में और तिजारत को बढ़ाओ। और चाइना की इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि वो कनेक्टिविटी के ज़रिए कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं, ना कि बूट्स के ज़रिए। और इसी वजह से चाइना को बहुत सी हर्डल्स का सामना भी करना पड़ता है। बहुत सी फॉरेन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पूरे रीजन को स्टेबलाइज नहीं होने देती, और वो ममालिक जो चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोऑपरेशन नहीं चाहते वो इस सारे मसले को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और चाइनीज़ वर्कर्स पर हमले होते हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर अनरेस्ट रहता है
और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को ये समझने की ज़रूरत है कि आपस की लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। सारे फ़वाइद तभी मिलेंगे जब आप दोस्ती करेंगे और कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि ऊपर चाइना है जिसके पास बेबहा पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन आप पहले स्टेबल करें अपने इलाकों को। अनफॉर्चुनेटली हमने इस रिपोर्ट में देखा था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया जिसमें पिछले सालों में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। और इसमें अगर हम रीजन वाइज देखें तो केपी और बलूचिस्तान के ही इलाके हैं, यानी वेस्टर्न बॉर्डर। यहाँ पर अमन नहीं आ रहा। बलूचिस्तान में BLA धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ कर रही है और पाकिस्तान के मुताबिक इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इन्वॉल्व है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब एक डिसाइसिव एक्शन ले इन ग्रुप्स के खिलाफ। पाकिस्तान ने इन टॉक्स को वेलकम किया है और पॉजिटिव मोमेंटम को आगे लेकर चलने का अज़म किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम भी इन्हेंस डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट चाहते हैं जिससे ट्रेड और ट्रांजिट फैसिलिटेशन में मदद मिलेगी। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं और अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन में मदद करना चाहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था इसहाक डार के विज़िट में जब पाकिस्तान ने बहुत से मसाइल हल करने की कोशिश की है अफ़गान्स के साथ, उसमें अफ़गान्स की तरफ से जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है वो ये है कि पाकिस्तान ट्रेड बंद कर देता है, दरवाजे बंद कर देता है बॉर्डर क्रॉसिंग के। पाकिस्तान कहता है अगर आप TTP को मैनेज नहीं करोगे तो हम फिर यही करेंगे, और पाकिस्तानी पोर्ट्स के ज़रिए ही अफ़गानिस्तान अपनी ज़्यादातर ग्लोबल ट्रेड करता है ट्रांजिट कॉरिडोर के ज़रिए। पाकिस्तान वो भी बंद कर देता है और फिर पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है कि वो इंडिया को अपनी चीज़ें भेज सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सी तिजारत है जिसको पाकिस्तान फॉर्मलाइज करना चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से कहता है कि ये मनशियात और स्मगलिंग का कारोबार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे माफियाज हैं जिनको इस स्मगलिंग से ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जबकि पाकिस्तान ऑफिशियल ट्रेड को इन्हांस करने की बात करता है। और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब ने भी इस चीज़ पर एग्री किया है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ बढ़ते हुए रवाबित अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये पॉजिटिव इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इससे चंद दिन पहले पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान भी एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि भारत के नेगेटिव रोल को काउंटर करना है और अफगानिस्तान की हुकूमत भारत को वो स्पेस प्रोवाइड नहीं करेगी जिसमें भारत एक स्पॉइलर का किरदार अदा करे। क्योंकि हमने देखा है कि अफगानिस्तान में कई लीडर्स की जानिब से प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स आई हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की चपकलिश बहुत ज़्यादा थी, तो शायद वो हीट ऑफ द मोमेंट भी थी, तो वो भी इनको समझाया गया है चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। और डेफिनेटली कुछ चीज़ें पाकिस्तान को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान हमें थोड़ा नरमी दिखाने की ज़रूरत है। ये डिपोर्टेशन का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है अफगान्स का, तिजारत के इश्यूज़ हैं, फिर मिलिट्री एग्रेशन के इश्यूज़ हैं, दोनों साइड्स की जानिब से उनको हल होना चाहिए। अब इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए आप खुद बताएं कि भारत की यहाँ पर क्या जगह बनती है। भारत सिर्फ इसी फिलॉसफी के तहत अफगानिस्तान से आजकल इंगेज कर रहा है कि जी पाकिस्तान से उनकी लड़ाई हुई है तो शायद मुझे कोई स्पेस मिल जाए, मैं अफगानिस्तान में एक बार फिर बैठकर पाकिस्तान को तंग करूं, जो भारत अशरफ गनी की हुकूमत में करता था। लेकिन चाइना और पाकिस्तान अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो भारत के इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को काउंटर करें। चाइना की ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है कि जहां पर भारत कदम जमाने की कोशिश करता है, चाइना वहां पर पहुंच जाता है। पहले हमने देखा कि चाबहार में भारत ने एक मुआहदा किया, वहां पर आने की कोशिश की। अब चाबहार भी भारत क्यों आता है? क्योंकि पाकिस्तान इनको ज़मीनी रास्ता नहीं देता अफगानिस्तान से कनेक्शन का, तो भारत को चाबहार आना पड़ता है, वहाँ से ये अफगानिस्तान से कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि भारत को फंड्स का मसला पैदा हो गया और चाइना ने स्विफ्टली मूव किया। चाइना के पुराने भी कुछ एग्रीमेंट्स चल रहे थे, उन्होंने ईरान के साथ इंगेजमेंट की और एक बहुत बड़ा मुआहदा कर डाला। और इसके साथ ही चाबहार में भी चाइना ने अपने स्टेक्स बढ़ा लिए। और इस वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि इंडिया क्या कर रहा है चाबहार में और चाइना क्या कर रहा है। चाबहार के कई वो प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए जिसमें भारत ने आना था, और वो क्यों कैंसिल हुए? फंड्स की कमी की वजह से। चाइना को फंड्स की कमी नहीं है, तो चाइना वहाँ पर बड़ा अग्रेसिवली प्ले कर रहा है और चाइना ने अपनी ट्रेड चाबहार के ज़रिए शुरू कर भी दी है। और CPEC के सिक्योरिटी कंसर्न्स और BLA के मुसलसल हमलों की वजह से चाइना इस हद तक सोचने पर मजबूर हो गया था कि हम गवादर के बजाय चाबहार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए उन्हें अफगानिस्तान से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए भी चाइना अफगानिस्तान से कांस्टेंट इंगेजमेंट जारी रखता है। चाइना की जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है उसमें अफगानिस्तान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है।
और चाइना इसके मामले में जल्दी नहीं करना चाहता। गो स्लो की पॉलिसी है, एक्टिव एंगेजमेंट की पॉलिसी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ वो मेक श्योर कर रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को पूरा किया जाए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती करवाई जाए, भारत का रास्ता साफ किया जाए। क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भारत और अफगानिस्तान का कोई नेचुरल अलायंस बनता ही नहीं है। अफगानिस्तान की अगर कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं तो वो पाकिस्तान के साथ हैं या फिर चाइना के साथ हैं या ईरान के साथ हैं। भारत के साथ उनका बॉर्डर ही नहीं लगता, ना ही उनका कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन है। बल्कि हिस्टोरिकली जितने भी अफ़गान हमलावर आते थे, भारतीय उनके ख़िलाफ़ मूवीज़ बनाते हैं। भारतीयों को तो बड़ा गुस्सा है उन पर, अब्दाली पर, गजनवी पर। और तालिबान की पहली हुकूमत में भारत और तालिबान की बहुत ज़बरदस्त किस्म की दुश्मनी थी। तालिबान ने इंडिया का एक तैयारा हाईजैक किया अपने लोगों को छुड़वाने के लिए। इनकी दोस्ती सिर्फ क्रिकेट मैचेस में थोड़ी बहुत नज़र आती है और वो जो थोड़े से लोग हैं मुट्ठी भर, वो अशरफ गनी की हुकूमत में काम करते थे जो इंडिया के दोस्त थे। असल जो कनेक्शन है, जो दोस्ती है, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो पश्तून्स हैं उनके दरमियान एक नेचुरल बॉन्ड और कनेक्शन है, जिनके बिजनेसेस हैं, रिश्तेदारियां हैं, ज़मीनें हैं। तो इसलिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को ऑफिशियल लेवल पर भी अपने जो जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इख्तलाफात हैं फ़ौरन हल करना चाहिए और एक ज़बरदस्त फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसकी कोशिश चाइना करता है। अगर आपने अपने आप को इकोनॉमिकली तगड़ा करना है तो ये अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त है। चाइना के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है और वो लगाकर भी दिखाता है। इससे ना सिर्फ आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बल्कि भारत का पत्ता भी साफ कर सकते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल होती है। जिस तरह पाकिस्तान ने ज़बरदस्त डिप्लोमेसी की है पिछले कुछ दिनों में, अमेरिका को इंगेज किया है, टर्की, आज़रबाईजान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, चाइना तो हमारा दोस्त है ही। इसी तरह पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ एक एक्टिव इंगेजमेंट की ज़रूरत है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। जिस तरह चाइना की इंगेजमेंट है उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारी इंगेजमेंट बनती है और हमें बिल्कुल भारत को यहाँ पर कोई लेवरेज नहीं देना चाहिए। ज़ीरो इन्फ्लुएंस होना चाहिए भारत का अफ़गानिस्तान के ऊपर। यही पाकिस्तान और इस रीजन के फ्यूचर के लिए बेहतर है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान इस क्रूशल मुद्दे को समझने में कामयाब हो चुका है? क्या पाकिस्तान सक्सेसफुली अफगानिस्तान के साथ अपना लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन बढ़ा पाएगा या भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान को काउंटर करने में कामयाब हो जाएगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।